Hello guys, this is Preeti and I'm going to start to solve various questions from the chapter Chemical Reaction and Equation of class 10th Chemistry. So here is our first question. Why is respiration considered as an exothermic process? हम respiration को exothermic process क्यों बोलते हैं? So firstly, what is respiration? Respiration होता क्या है? इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड energy. So what is respiration? Glucose combined with oxygen present in our cell to form carbon dioxide, water along with energy. अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. ये एक्वस फॉर्म में है. जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर एंड एनर्जी. सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीजेस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी एनर्जी रिलीज होती है. अगर हम केमिकल रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन देखें तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है. सो दस वी कैन से दैट रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Our next question is, on what basis is a chemical equation balanced? हम chemical equation को किस basis पे balance करते हैं? So balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in the reactant and the product side of a chemical equation. So हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कब बोलते हैं? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हो डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो सब इक्वल होने चाहिए. हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं. ओके, अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो भी मैग्नीशियम के 2 ही एटम्स हैं. ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट की साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. Thus we can say that this is a balanced equation. Our next question is, why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? हम magnesium ribbon को clean क्यों करते हैं burn करने से पहले? So here's the answer. Magnesium ribbon should be cleaned before burning in air to remove the basic magnesium carbonate layer from the surface of magnesium. So क्या होता है कि मैग्नीशियम के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की. सो वी हैव टू रिमूव दैट लेयर बिफोर बर्निंग इन एयर. ओके, our next question is, what happened chemically when quicklime is added to water filled in a bucket? अगर क्विकलाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं सो केमिकली क्या होता है? फर्स्टली, व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट and fuzzing process. Now what is fuzzing? Fuzzing is to release bubble of gases with hissing sound. क्या हो रहा है इसमें? क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है और इसके साथ रिलीज हो रही है हीट और साथ में हो रहा है एक प्रोसेस जिसको हम फजिंग बोलते हैं. फजिंग में क्या होता है? रिलीज होती है बबल्स ऑफ गैस विद हिजिंग साउंड. हियर इज आवर केमिकल रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हो रही है. अगर हम देखें सो यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. सो दस वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और साथ में इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है. सो दस वी कैन से दैट दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Our next question is, what does the symbol AQ represent in chemical equation? Chemical equation में AQ क्या represent करता है? So
The symbol AQ represents the aqueous solution in a chemical reaction, which indicates that the substance is dissolved in water. So AQ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इक्वेशन में जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड जो है अब सॉलिड फॉर्म में है और हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे. Our next question is, why is photosynthesis considered an endothermic reaction? हम photosynthesis को endothermic reaction क्यों बोलते हैं? So firstly, what is photosynthesis and what is endothermic reaction? So in endothermic reactions, energy absorbed in form of heat or in form of sunlight. सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट की फॉर्म में या फिर सनलाइट की फॉर्म में. फोटोसिंथेसिस क्या है? इन फोटोसिंथेसिस एज वी नो दैट plant absorb direct energy from sun in form of sunlight to turn carbon dioxide and water into ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स टर्न आउट हो रहे हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज में. सो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. इस प्रोसेस को करने के लिए सनलाइट होनी चाहिए. सो दस वी कैन say that photosynthesis is an endothermic reaction. अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ in the presence of sunlight and there is a formation of glucose molecule and oxygen. You have to balance this equation. Our next question is, how will you indicate the following effect in chemical equation? First part is a solution made in water, an exothermic reaction and an endothermic reaction. So first part को लेते हैं हम, a solution made in water. So solution made in water is an aqueous solution and which is indicated by AQ symbol. सेकेंड पार्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन में. सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट एनर्जी और प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड. हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड पे या तो हीट लिखते हैं या फिर हीट एनर्जी लिखते हैं. Endothermic reaction is indicated by writing plus heat, plus energy or plus sunlight on the reactant side of equation. Endothermic reaction में हम reactant वाली side पे plus energy या फिर plus heat लिखते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट लिखा हुआ है. ओके अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो वी कैन से दैट कि हमने प्रोडक्ट वाली साइड पे एनर्जी लिखा हुआ है. Our next question is, write the balanced chemical equation for the following reaction. Following reactions के लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होगी और इसके लिए आपको सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले का आना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा. सो इसको आपको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस फॉर्मूला और क्रिस क्रॉस रूल यू कैन राइट दिस फॉर्मूला. सो क्रिस क्रॉस रूल क्या है? सबसे पहले आपको कैल्शियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए. कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 है. हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है. आपको क्या करना है? क्रिस क्रॉस रूल लगाना है और इससे
कैल्शियम के नीचे आपको हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी लिखनी होती है और हाइड्रोक्साइड के नीचे आपको कैल्शियम की वैलेंसी लिखनी होगी. सो हियर इज द फॉर्मूला CaOH ट्वाइस. अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिखें तो CaOH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और वाटर. अगर अब वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अगर हम देखें तो कैल्शियम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे एटम्स इक्वल हैं, कार्बन के भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्वल हैं. ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट पे भी 4 एटम्स हैं. हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है. सो दस वी कैन से दैट दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन है एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ और फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर. सो सबसे पहले क्रिस क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला लिखेंगे. एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, कॉपर की क्या होती है 1. सो क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे हम और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा AlCl3. अब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. सो Al प्लस CuCl2. CuCl2 का फॉर्मूला भी आपको क्रिस क्रॉस मैथड से लिखना होगा. एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, साथ में कॉपर मिल रहा है. अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, कॉपर भी बैलेंस्ड है, बट क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है. वी हैव टू बैलेंस इट. सो बैलेंसिंग इज अ हिट एंड ट्रायल मैथड. हमें बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मैथड से करनी होती है. बस आपको ये याद रखना होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको इवन नंबर ऑफ एटम्स बनाने होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन 3 है, अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं तो हमारे पास क्लोरीन के अब 6 एटम्स हो गए प्रोडक्ट वाली साइड पे. अब हमें यहाँ पे भी रिएक्टेंट पे भी 3 लिखना पड़ेगा. सो अब प्रोडक्ट पे एल्यूमिनियम 2 है, रिएक्टेंट पे भी एल्यूमिनियम को 2 ही बनाना पड़ेगा. नाउ वी कैन से दैट कॉपर को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा. कॉपर के यहाँ पे 3 एटम्स हैं. सो प्रोडक्ट वाली साइड भी आपको 3 एटम्स लिखने पड़ेंगे. So now this reaction is a balanced chemical reaction. Our next question is translate the following statement into chemical equation and then balance the equations. आपको इन statements को chemical equation में कन्वर्ट करना होगा और फिर बैलेंस करना होगा. सो हियर इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो सबसे पहले बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है ऑक्सीजन. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल रहे हैं. नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अब देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है. रिएक्टेंट पे 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के. सो अब बैलेंसिंग इज अ हिट एंड ट्रायल मैथड. सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ऑक्सीजन एटम्स को इवन नंबर में बनाना होगा. अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो तो एक ऑक्सीजन ऐड होगा, वो ऑक्सीजन को ऑड में ही बनाएगी. तो सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, सो ऑक्सीजन कितने हो गए अब आपके पास 2. बट हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, तो आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 2 लिखना पड़ेगा. हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. नाउ सल्फर भी 2 हो गए रिएक्टेंट वाली साइड, तो प्रोडक्ट वाली साइड भी आपको सल्फर को 2 ही लिखना पड़ेगा. ओके अब आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 + 4 6 हैं. सो रिएक्टेंट में 6 बनाना पड़ेगा. अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है. नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट B part is phosphorus burn in oxygen to give phosphorus pentaoxide. phosphorus burn हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल रहा है phosphorus pentaoxide. अब phosphorus P4 की टर्म्स में होता है.
सो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाली साइड पे फॉस्फोरस कम है, रिएक्टेंट पे फॉस्फोरस जो है वो 4 एटम्स है, सो प्रोडक्ट पे भी आपको 4 एटम्स करने पड़ेंगे। यू हैव टू राइट हियर 2। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 5 × 2 10 एटम्स हो गए, तो रिएक्टेंट वाली साइड भी आपको 10 बनाने पड़ेंगे, सो आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, कैल्शियम डाइसल्फाइड बर्न हो रहा है एयर में, हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बर्न हो रहा है, बर्न होने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। सो हियर इज द केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। कार्बन इक्वल है बट सल्फाइड नहीं है, सो रिएक्टेंट पे सल्फाइड के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट पे भी सल्फर के 2 एटम्स ही होने चाहिए। अब ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम्स हो गए, सो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन के 6 एटम्स बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू राइट हियर 3। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एल्युमिनियम मेटल जो है वो फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड में फॉर्म हो रहा है और साथ में आयरन। ओके, सो यहाँ पे अब प्रोडक्ट वाली साइड पे एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, रिएक्टेंट पे भी आपको 2 बनाने पड़ेंगे। अगर हम देखें नाउ, आयरन के रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 एटम्स हैं, सो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी आपको 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। एल्युमिनियम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फेट के साथ और जिंक क्लोराइड मिल रहा है साथ में बेरियम सल्फेट। सबसे पहले क्रिस क्रॉस मेथड से आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, सो क्लोरीन के नीचे आप 2 लिखोगे और बेरियम के नीचे 1। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं क्रिस क्रॉस मेथड को। अब आपको देखना है कि दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड और नॉट। बेरियम बैलेंस्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे, जिंक भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है और सल्फेट आयन भी बैलेंस्ड है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहूँगी। अब जैसे कि बी पार्ट में हम देखें, सो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम डी पार्ट देखें तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। बेरियम के साथ पहले क्लोरीन आयन था, अब बेरियम के साथ सल्फेट आयन आ गया है, और जिंक के साथ पहले सल्फेट था और अब जिंक के साथ क्लोराइड आयन आ चुका है, सो हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Our next question is complete and balance the following equation। आपको इन इक्वेशंस को कंप्लीट भी करना होगा और बैलेंस भी करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड XYZ के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें Na2SO4 मिल रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है। सो Na2SO4 इज सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। सो अगर हम देखें तो दिस इज द एसिड बेस्ड रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर रिलीज होता है। सो यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, तो मीन्स XYZ जो होगा वो एसिड होगा और सल्फर कंटेन है प्रोडक्ट में, तो इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सोडियम सल्फेट मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है XYZ के साथ और हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। सो
ये स्लेक्ट लाइम की इक्वेशन है। स्लेक्ट लाइम रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और सेकेंड रिएक्शन में स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। सो this is all about these questions. So thank you guys. I hope this will clear doubts regards to the topic. I'm also coming up with more videos of question answer session. So please stay tuned.